एक परिवार दिखाया जाता है, माँ और उसके दो बच्चे। वो लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं ताकि दूसरी सिटी जा सकें। जाने से पहले बच्चे अपने पिता से बात भी करते हैं, जो उन्हें जल्दी आने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग घर से निकलने लगते हैं, उन्हें लगता है कि घर में कोई घुस आया है। इसलिए माँ बच्चों को लेकर कार की तरफ भागती है। तभी एक ज़ॉम्बी घर में घुस आता है। कार तक पहुंचने से पहले ही वो ज़ॉम्बी माँ पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। साथ ही बच्चों में से एक को काट भी लेता है। दूसरा बच्चा एबी कार के नीचे छिप जाता है और बच जाता है। लेकिन वो अपनी माँ और भाई को मरते हुए अपनी आंखों से देखता है। थोड़ी देर में उसकी माँ ज़ॉम्बी बनकर वापस उठती है और एबी पर हमला करने आती है। तभी एक सोल्जर मैक्स वहां आता है और एबी को बचा लेता है। एबी का भाई भी ज़ॉम्बी बन चुका था, जिसे मैक्स मार देता है ताकि एबी को कुछ ना हो। दुनिया अब तबाह हो चुकी है, शहर बर्बाद, इंसान कम और ज़ॉम्बी हर जगह। बचे हुए लोग छुपकर जी रहे हैं। अब एबी बड़ी हो चुकी है और मैक्स ने उसे ट्रेनिंग देकर एक फाइटर बना दिया है। वो दोनों जंगल में रहकर जानवरों का शिकार करते हैं और ज़ॉम्बीज से बचते रहते हैं। एक रात मैक्स के लगाए जाल में कुछ फंसता है। वो एक ज़ॉम्बी होता है। मैक्स उसे मार देता है और कहता है कि अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन उन्हें कुछ लोगों की गाड़ी दिखती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उनके पास पहुंच जाता है। एबी गलती से गोली चलाती है और ज़ॉम्बी की जगह एक इंसान को लग जाती है। मैक्स नाराज होकर उस घायल इंसान को मार देता है ताकि वो ज़ॉम्बी न बने। कुछ देर बाद उस इंसान के साथी आ जाते हैं और मैक्स और एबी को घेर लेते हैं। तभी एक महिला मेघन उन्हें शांत करती है और कहती है कि वो बुरे लोग नहीं हैं। उसी समय बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं। इंसान और ज़ॉम्बी में जबरदस्त लड़ाई होती है। सिर्फ मैक्स, एबी, मेगन और उसके पति जेम्स बच पाते हैं। मेगन बताती है कि रेडियो पर खबर मिली है कि एक सुरक्षित मानव कॉलोनी मौजूद है। वो गर्भवती है और अपने बच्चे को सुरक्षित जगह पर जन्म देना चाहती है। मैक्स कहता है कि 10 साल में उसने कोई इंसान नहीं देखा, कॉलोनी जैसा कुछ नहीं है। फिर भी सब लोग साथ में निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक सुनसान सोसाइटी दिखती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, लेकिन कोई इंसान नहीं। वो रात वहीं बिताते हैं। सुबह एक ज़ॉम्बी एबी पर हमला करता है, लेकिन एबी उसे इमारत से नीचे फेंक देती है। मेगन कहती है कि पास में एयरपोर्ट है, शायद वहां प्लेन मिल जाए। मैक्स मना करता है, लेकिन एबी और बाकी लोग इंसिस्ट करते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर प्लेन नहीं मिलता। फिर एक गराज में टूटा हुआ प्लेन दिखता है। जेम्स, जो मैकेनिक है, उसे ठीक करने लगता है। तभी मैक्स दूर से सैकड़ों ज़ॉम्बी आते देखता है। सब जल्दी जल्दी प्लेन में बैठते हैं और उड़ान भर लेते हैं। लेकिन किस्मत खराब, थोड़ी दूर जाकर प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर भी कोई नहीं मरता। अच्छी बात यह कि अब कॉलोनी सिर्फ 2 दिन की दूरी पर रह गई थी। मेगन मैक्स से कहती है, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं। तुम्हारी मदद के बिना हम कभी यहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर भविष्य में मेरी मौत हो जाए तो मेरे बच्चे का ध्यान रखना, उसे एबी की तरह प्यार देना और पालना। इधर जेम्स एक कोने में छिपकर कांप रहा था। उसके पैर पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो खुद को गोली मारकर खत्म करना चाहता था ताकि मेगन को खतरा ना हो, लेकिन संक्रमण तेजी से नहीं फैल रहा था क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत था। इसलिए वो खुद को नहीं मारता और बाकी लोगों के पास लौट आता है। अगली सुबह मैक्स को उसका बर्ताव अजीब लगता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जेम्स संक्रमित है। वो उसे अलग ले जाकर कहता है, सच बताओ, क्या तुम खुद मरना चाहोगे या मैं मार दूं? जेम्स जवाब देता है, जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद कर लूंगा। तब मैक्स चेतावनी देता है, अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए तो सबसे पहले मेगन ही तुम्हारा शिकार बनेगी, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। फैसला कर लो। थोड़ी दूर आगे उन्हें एक घर दिखता है। उसके अंदर से आवाज आती है, हथियार नीचे रख दो वरना गोली मार दूंगा। सब अपने हथियार एक बॉक्स में डाल देते हैं। फिर एक आदमी निकलता है, डेविड। वो कहता है, माफ करना, मैंने सोचा चोर हो। मैं एक वैज्ञानिक हूं, अकेला रहता हूं और यही रिसर्च करता हूं। वो वायरस के बारे में बताता है। ये वायरस बुरा है लेकिन इंसानों को अपग्रेड भी करता है। कमजोर लोग मर जाते हैं लेकिन मजबूत लोग बच जाते हैं। उसकी बातें सुनकर सबको शक होता है कि शायद वायरस उसी ने फैलाया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सभी बेहोश हो जाते हैं क्योंकि डेविड ने जूस में नशीली दवा मिला दी थी। सिर्फ जेम्स बेहोश नहीं होता क्योंकि उसने जूस नहीं पिया था। जेम्स डेविड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे अपनी फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइस से रोक देता है। वो गर्व से कहता है, ये डिवाइस मैंने सालों में बनाया है, इसकी वजह से ज़ॉम्बी मुझे छू भी नहीं सकते। फिर वो सबको कैद कर देता है।
होश आने पर कहता है, क्या तुम मेरी पत्नी से मिलना चाहोगे? वो अपनी पत्नी को लाता है, जो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। डेविड इंसानों को पकड़कर अपनी पत्नी को खिलाता था और इस बार उसके पास 4 नए शिकार थे। लेकिन जेम्स मौके पर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी पत्नी से लड़कर खुद को आज़ाद करता है, फिर बाकी सब कुछ छुड़ा देता है। वो भागते हुए डेविड की कार की चाबी उठा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। डेविड गुस्से से पागल हो जाता है, मेरी पत्नी ने दावत खराब कर दी, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जंगल में हजारों ज़ॉम्बी कार का पीछा करते हैं। रास्ता बंद होने पर सबको कार छोड़नी पड़ती है। पूरी भीड़ उन्हें घेर लेती है। तभी जेम्स कहता है, तुम लोग जाओ, मैं पहले से ही संक्रमित हूं। मैं इन्हें रोक लूंगा। मेगन, हमारे बच्चे के लिए तुम बचकर जाना। मेगन रोते हुए उसे छोड़ देती है। जेम्स बहादुरी से ज़ॉम्बियों में कूद पड़ता है और लड़ते लड़ते मारा जाता है। उसकी कुर्बानी से मेगन, एबी और मैक्स कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। कॉलोनी नदी के बीच बड़े तालाबों को मिलाकर बनाई गई थी। वहां के लोग ज़ॉम्बीज़ को गोली मारकर इन्हें अंदर ले आते हैं। कॉलोनी में मेगन की डिलीवरी शुरू होती है। बच्चा बच जाता है, लेकिन मेगन की हालत बिगड़ जाती है। नर्स मैक्स से कहती है, अगर उससे आखिरी बार बात करनी है तो कर लो। मैक्स मेगन के पास जाता है। मेगन कहती है, वादा याद है मैक्स, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मैक्स आंसू रोक नहीं पाता, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने उसकी पत्नी और उसके अजन्मे बच्चे को भी ले गए थे। उधर डेविड अपने डिवाइस से ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करता हुआ कॉलोनी तक पहुंच जाता है। वो उन्हें आइलैंड में छोड़ देता है और अंदर अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन कॉलोनी वालों ने पहले से एक भूमिगत सुरंग बनाई थी। सभी लोग उसमें भागने लगते हैं। मैक्स लड़ते हुए पीछे रह जाता है। एक ज़ॉम्बी उसे गिरा देता है और डेविड सारी भीड़ उस पर छोड़ देता है। लेकिन मैक्स उठकर डेविड का डिवाइस तोड़ देता है। डिवाइस टूटते ही सारी भीड़ डेविड पर टूट पड़ती है और उसे मजे से खा जाती है। भागते भागते एबी पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है, लेकिन उसके हाथ के ब्रेसलेट पर एबी लिखा होता है। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने बचपन में अपने पिता को दिया था। एबी सदमे में आ जाती है, लेकिन उसके पिता अब कुछ नहीं पहचानते थे। जब वो मैक्स को काटने जा रहा होता है, एबी मजबूरी में अपने ही पिता को गोली मार देती है। सभी कॉलोनी से बाहर निकल आते हैं और उसे उड़ा दिया जाता है। सबको लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन मैक्स कहता है, हम नदी के किनारे आगे बढ़ेंगे, शायद हमें कोई दूसरी कॉलोनी मिल जाए। लोगों के मन में फिर उम्मीद जागती है। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक ज़ॉम्बी फ्री आइलैंड मिलता है। सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वहां कोई खतरा नहीं था। अब वे वहीं अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। और इसी खूबसूरत उम्मीद के साथ साइलेंट जॉन की कहानी खत्म हो जाती है।